गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए पोएम लेकर आया हूं और जो हमारा यूपी बोर्ड का जो प्रेस्क्राइब्ड हमारा जो सिलेबस है उसमें आज हम पोइट्री को डिस्कस करेंगे। और पोइट्री में जो हमारी आज पोएम होगी वो थर्ड पोएम है बच्चों। फर्स्ट पोएम आप यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी आपको ये पहले स्टडी कराई जा चुकी है। और जिन बच्चों ने इसको स्टडी नहीं कराया वो ऑनलाइन स्टडी KVBMIC चैनल पर इन दोनों पोएम को स्टडी कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम थर्ड पोएम को डिस्कस करेंगे, दैट्स नेम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पोएम का नाम है बच्चों ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, ब्लाइंड माने बच्चों होता है अंधा, यानी ब्लाइंड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा कि ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, वह एक अंधा व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो ब्लाइंड वर्ड यूज हुआ है BLIND, तो ब्लाइंड का मीन्स है अंधा। तो ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइज अ मैन, बट नाउ वी आर स्टडिंग ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर नाउन हो गया। तो ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड माने अंधा और ब्लाइंडनेस का मतलब हुआ अंधापन। तो पोएम का टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हिंदी में अर्थ हुआ उनका अंधापन। किनका अंधापन, जॉन मिल्टन। इज दैट क्लियर। तो इस पोएम के जो पोएट है वो कौन है, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द पिक्चर ऑफ जॉन मिल्टन। इज दैट क्लियर। तो जॉन मिल्टन की जो लाइफ की ट्रेजेडी थी वो क्या थी, व्हाट इज द ट्रेजेडी ऑफ जॉन मिल्टन्स लाइफ। क्या ट्रेजेडी है उनके जीवन की, कि जॉन मिल्टन जो थे प्रेमेच्योरली ब्लाइंड हो गए थे, यानी समय से पहले ही जॉन मिल्टन जो है अपनी आंखों की रोशनी को खो चुके थे। यानी कि जॉन मिल्टन बीकेम ब्लाइंड अर्ली इन हिज लाइफ अर्ली एट द एज ऑफ 44। यानी कि विलियम जो हमारे जॉन मिल्टन है वह समय से पहले ही प्रेमेच्योरली वो ब्लाइंड हो गए थे। तो जॉन मिल्टन के बारे में हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनका अंधापन, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। अब मैं आपको 2 मिनट बता दूं, यानी कि द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वॉज अ ब्लाइंड पोएट, ही बीकेम ब्लाइंड अर्ली इन हिज लाइफ प्रेमेच्योरली बिफोर हिज हाफ एज। यानी उनकी आधी उम्र से पहले ही वो अपने जीवन में ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट, वह अपने आंखों की रोशनी को खो चुके होते हैं। एंड ही वॉज सो मच सीरियस एंड डिस्टर्ब्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज आई साइट। यानी और वो इतने अधिक दुखी हो गए थे और परेशान हो गए थे जब उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था। यानी जॉन, कैसे लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, इन दिस पोएम द पोएट जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा को बताते हैं कि किस तरह से वो, यानी हाउ ही बीकेम ब्लाइंड, किस तरह वो अंधे हो गए थे। एंड व्हाट डज ही फील, और वो क्या महसूस करते हैं आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड, अंधा होने के बाद। जैसे वो अंधे हो गए थे तो उन्हें लगने लगा था कि अब वो कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। ही थॉट दैट ही वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि वो जीवन में अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधे हो गए थे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे शरीर में से या हमारे जीवन में से कोई भी एक चीज़ अगर कम हो जाती है तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि कुछ और हम आगे की ओर सोचते हैं। सपोज करो अगर किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसमें इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर वो कुछ और कर सकता है, एक्स्ट्रा उसके अंदर टैलेंट होता है। ऐसे अगर किसी के पैर खराब हो जाते हैं तब भी वो व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर एक बात बताई गई थी कि जो निराश हो रहा था कि मंदिर में जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो वो सोच रहा था कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, भगवान को नहीं देख पाएगा, लेकिन वो कम से कम मंदिर में पहुंच तो गया था। और एक लंगड़ा व्यक्ति भी था जो मंदिर में पहुंच ही नहीं पाया। तो जॉन मिल्टन के अंदर निराशा का भाव आ गया था, बट उनको गॉड ने फिर एक पॉजिटिवनेस, उनको सकारात्मक सोच दी और फिर जॉन मिल्टन अपने जीवन की लाइफ यानी वे ऑफ लाइफ को चेंज कर लिया था। तो जॉन मिल्टन की जो यहाँ पर ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनका अंधापन, मैं आज आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इधर के तो आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन।
जॉन मिल्टन वाज बोर्न 1608, जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था एंड ही डाइड 1674 और उनकी मृत्यु हो गई थी 1674 में। अब हम यहाँ पर पोएट के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द पोएट, जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन लंदन इन 1608, जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में हुआ था 1608 में। ही डाइड इन 1674 और उनकी मृत्यु हो गई थी 1674 में। ही बीकेम ब्लाइंड इन 1652 और वह अंधे हो गए थे 1652 में। 1652 मीन्स 1652 में वो अंधे हो गए थे। ही वॉज ए चैंपियन ऑफ लिबर्टी, चैंपियन माने समर्थक और लिबर्टी माने स्वतंत्रता, लिबर्टी यू नो फ्रीडम, यानी वो स्वतंत्रता के चैंपियन यानी समर्थक थे। ही इज कॉल्ड सूरदास ऑफ इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड का सूरदास भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? जैसे हमारे यहाँ पर सूरदास हैं जो जन्म से अंधे थे, यहाँ पर हम कह रहे हैं किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। ही इज कॉल्ड सूरदास ऑफ इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड का सूरदास कहा जाता है। इधर के अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ पोएम के जो अबाउट द पोएम है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो जॉन मिल्टन डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज प्रेमेच्योर ब्लाइंडनेस, अपने समय से पहले होने वाले अंधेपन को वो यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, किस प्रकार से उनको फील हो रहा था। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, इन दिस पोएम द पोएट जॉन मिल्टन सेज अस, इट डिस्क्राइब्स, इट टेल्स अस दैट वी शुड नेवर ग्रम्बल टू गॉड, वी शुड नेवर ग्रम्बल टू गॉड। ग्रम्बल माने क्या होता है बच्चों? शिकायत करना। हमें कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए अगेंस्ट द जस्टिस और इनजस्टिस, यानी न्याय और अन्याय के विरुद्ध। यानी जो भी गॉड करते हैं वो हमारे लिए अच्छा करते हैं, इसलिए वी शुड नेवर ग्रम्बल टू गॉड। ये इसकी मेन थीम थी, ठीक है, यानी कि हमें कभी भी। अब बच्चों मैं आपको इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो इसकी अबाउट द पोएम है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसको सेंट्रल आइडिया के रूप में भी मैंने नोट्स बना लिए, पीडीएफ से मैं आपको भेज रहा हूँ, उनको आप स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट, नाउ वी बिगिन। द पोएम इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, कविता जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। लाइक मर्सी, मर्सी की तरह, जैसे हमने मर्सी को पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो हमारी पोएम मर्सी लिखी गई थी 11वीं क्लास में हमने स्टडी की थी, वैसे ये पोएम भी मिल्टन के द्वारा लिखी गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दिस पोएम इज आल्सो सोनेट, ये कविता भी एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है बच्चों छंद, सोनेट का मीन्स क्या होता है? छंद। इट कंटेन्स ओनली 14 लाइन्स, इसमें केवल 14 लाइन होती हैं। यानी जो हमारी जो सोनेट होता है उसमें कितनी लाइन होती है बच्चों? 14 लाइन्स होती हैं। बट इट्स टाइप इज डिफरेंट फ्रॉम मर्सी, लेकिन जो इसका टाइप है, इसके जो प्रकार है, वो बिल्कुल मर्सी से डिफर है, यानी कि अलग है। मर्सी इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट, मर्सी को शेक्सपियर का सोनेट कहा जाता है। वाइल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड मिल्टनिक सोनेट, जबकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस को मिल्टन का सोनेट कहा जाता है। इज इट क्लियर? द पोएम शोज द पोएट शॉक ड्यू टू हिज प्रेमेच्योर ब्लाइंडनेस, ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द पोएम शोज, कविता दर्शाती है, द पोएट शॉक, कवि के आघात को, ड्यू टू हिज प्रेमेच्योर ब्लाइंडनेस, प्रेमेच्योर माने समय से पहले ही जो उनकी ब्लाइंडनेस, उनका अंधापन, वो हो गए थे अंधे, उसको दर्शाती है। इट आल्सो शोज द पोएट्स फर्म फेथ इन गॉड, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कवि के भगवान में अटूट यानी कि दृढ़ भरोसे को या विश्वास को भी दर्शाती है। एंड हिज कंप्लीट एक्सेप्टेंस, एंड हिज कंप्लीट एक्सेप्टेंस, और उनके पूर्ण स्वीकृति को दर्शाती है टू द डिवाइन विल। डिवाइन माने देवीय, ईश्वरीय, विल माने इच्छा, यानी विल वैसे फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो विल है इसका मतलब है इच्छा, यानी द डिवाइन विल, यानी ईश्वरीय जो गॉड्स विल है उसकी स्वीकृति को भी दर्शाती है, जो जॉन मिल्टन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो भगवान करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करते हैं। इसलिए वी शुड नेवर ग्रम्बल टू गॉड, इसलिए हमें भगवान से कभी भी कंप्लेन, कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, जैसा गॉड हमें बनाते हैं। अब हम इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे बच्चों। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कभी कहते हैं जॉन मिल्टन, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो यूज किया गया है पोएट के लिए, अर्थात जॉन मिल्टन के लिए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ, कंसीडर माने विचार करना, सोचना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरे जीवन की रोशनी, स्पेंट माने खर्च हो गई, अर्थात लाइट माने रोशनी, किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, जब मैं ये विचार करता हूँ। एयर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिन से
पहले। एयर का मीन्स होता है बच्चों बिफोर, बिफोर मतलब पहले, अर्थात मेरे जीवन के आधे दिन बीतने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। जब मैं ये सोचता हूँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था कि पोएट जो बिकेम ब्लाइंड हो गए थे वो अपने जीवन के आधे दिन व्यतीत होने से पहले ही ब्लाइंड हो गए थे। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार से भरे और व्यापक विस्तृत संसार में किस प्रकार से मेरे जीवन के आधे दिन बीतने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई, जब मैं ये विचार करता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट माने प्रतिभा, योग्यता, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता, एक प्रतिभा ने, विच इज डेड टू हाइड, जिसने मुझे मृत्यु से छिपा लिया था। हाइड मान होता है छिपाना, अर्थात मेरे अंदर एक टैलेंट था। जैसे कभी when the poet had lost his eyesight he became कैसे हो गया था, नर्वस, एंड he became hopeless and he decided to commit suicide। और पोएट ने क्या सोच लिया था जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उन्होंने सुसाइड करने का सोच लिया था। बट तभी क्या हुआ कि उनकी आत्मा ने, उनकी कंसेंस ने, उनकी साउल ने उनको झिंझोरा, उनको जगाया, और फिर कभी को एक टैलेंट दिखाई दिया कि अरे आंखें चली गई तो क्या हुआ, कम से कम मेरे अंदर एक टैलेंट है। इसीलिए उन्होंने लाइन लिखी थी, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, और उस एक योग्यता ने मुझे मृत्यु से छिपा लिया। लॉक्ड विद मी यूजलेस, अर्थात मैंने अपने आप को पूरी तरह से ऐसा मान लिया था कि मैं बिल्कुल यूजलेस हो गया हूं, अर्थात निरर्थक हो गया हूं, बेकार हो गया हूं। दो माई साउल मोर बेंट, दो माने यद्यपि, हालांकि, दो मीन्स यद्यपि, हालांकि, माई साउल मेरी आत्मा, मोर बेंट कुछ अधिक इच्छा करती थी। बेंट माने रुचि रखना, इच्छा करना, अर्थात पोएट तो चाहते थे कि वो मर जाएं। बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस ही वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड बट हिज साउल वॉन्ट्स मोर, लेकिन उनकी आत्मा कुछ अधिक चाहती है। क्या चाहती थी? टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं वहां जाकर, अर्थात उसके बाद मैं अपने बनाने वाले की सेवा करूं। टू सर्व मतलब सेवा करना, देयर विद उसके बाद, माई मेकर, मेकर मतलब गॉड, अर्थात जिसने हमें बनाया मैं उनकी सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत करूं माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट माने अपने जीवन के सच्चे लेख जोखे को, जो मेरे जीवन का पूरा बायोडाटा है, जो मेरे जीवन का पूरा अकाउंट है, उस सच्चे मेरे जीवन के लेख जोखों को प्रस्तुत करूं। लेकिन फिर वो डर जाते हैं, क्या सोचते हैं? लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही यहाँ पे बच्चों कैपिटल में बनाया एच, किसके लिए आया यहाँ पर? गॉड के लिए, ईश्वर के लिए। कभी कहते हैं लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड माने डांट डपट कर वापिस लौटाना, कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे डांट डपट कर वापिस लौटा दें, मुझे झिड़क दें। ऐसा कभी ने सोचा कि मैं, अब मेरी आत्मा चाहती थी कि मैं भगवान की सेवा करूं, लेकिन जब मैं वहां जाकर अपने लेखे जोखे को प्रस्तुत करूं जीवन के, तो कहीं ऐसा न हो कि वो मुझे डांट कर वापिस लौटा दें। तो नेक्स्ट लाइन बच्चों हमारी एक्सेप्ट की, डथ गॉड एक्सेप्ट डे लेवर लाई डिनाइड, डथ गॉड एक्सेप्ट, पोएम पोएट कहते हैं, डथ गॉड एक्सेप्ट डे लेवर लाई डिनाइड, क्या भगवान किसी अंधे व्यक्ति से, डिनाइड का मतलब होता है वंचित रहना, और लाई डिनाइड का मतलब अंधा व्यक्ति। कभी कहते हैं कि क्या ईश्वर किसी अंधे व्यक्ति से दिन भर के परिश्रम यानी लेबर, मेहनत की आशा करते हैं? आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मतलब भोलेपन से, सीधेपन से, प्रेम पूर्वक। आई फॉन्डली आस्क, मैं प्रेम पूर्वक भोलेपन से पूछता हूं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस माने धैर्य, प्रिवेंट माने रोकना, लेकिन धैर्य टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर सून अप्लाइज, दैट माने जो कि, मर्मर, मर्मर माने धीरे धीरे, बड़बड़ाते हुए, सून रिप्लाइज, सून माने जल्दी ही, रिप्लाइज उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस इन अवर लाइफ। अपने जीवन में हमें इसको शो करना चाहिए कि गॉड डथ नॉट नीड, कि ईश्वर को जरूरत नहीं होती है। डथ माने बच्चों डज, यानी कि गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैन्स वर्क, या तो आदमी के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, या उनके खुद के अपने उपहारों की। हिज माने उनके, ईश्वर के लिए आया ये, यानी भगवान हमसे कोई आशा नहीं करते कि वो हमसे परिश्रम की या किसी प्रकार के अपने खुद के उपहारों की आवश्यकता हो। वो बेस्ट वेयर हिज माइल्ड योग, बल्कि वो तो उनसे खुश रहते हैं, हु माने जो लोग,
बेस्ट माने सबसे अच्छी तरह, बेयर माने सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, हिज माइल्ड यॉक, हिज माने उनके दिए हुए, माइल्ड माने हल्के फुल्के, यॉक माने जुआ। जुआ जानते हैं बच्चों, जुआ दो प्रकार का होता है, तो गैम्बलिंग होता है जो बाय कार्ड, ताश से हम खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर उस जुए का जिक्र नहीं है। यहाँ पर जिक्र कौन से जुए का है, जो बैलों के ऊपर कंधे पर जो जुआ रखा जाता है, अर्थात वजन यानी कि बोझ, अर्थात बर्डन। बर्डन मतलब बोझ। कवि कहता है हु बेस्ट वेयर इज माइल्ड योक, जो उनके बोझ को सबसे हल्का महसूस करके सबसे अच्छी तरह बर्दाश्त करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। अर्थात भगवान के द्वारा जो भी हमें परेशानियां, जो भी हमें कष्ट दिए गए हैं, अगर हम उन बोझ को, उन परेशानियों को, उन कष्टों को, उन प्रॉब्लम्स को अगर हम हल्का समझकर बर्दाश्त करते हैं, महसूस करते हैं, तब हम उनकी सेवा सबसे अच्छी तरह करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उनका राज्य राजाओं जैसा है। किनका राज्य? ईश्वर का। हिज स्टेट इज किंगली। जॉन मिल्टन एट लास्ट हमें डिस्क्राइब करके बताते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, उनका राज्य राजाओं जैसा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों, थाउजेंड्स का मतलब हजारों राजा महाराजा उनकी आज्ञा पर चलते हैं। बिडिंग मतलब बोली अर्थात आज्ञा पर, स्पीड माने गति पकड़ते हैं अर्थात चलते हैं। जब ईश्वर आज्ञा देते हैं तो हजारों लोग आर रेडी टू गो, चलने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, एंड पोस्ट ओवर लैंड और भूमि पर खड़े रहते हैं, एंड ओशियन और अवसर, और ओशियन माने सागर पर भी खड़े रहते हैं, महासागरों पर, जल के घेरों पर, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। यानी हजारों लोग ईश्वर का इंतजार करते हैं। द पर्सन वेट फॉर गॉड्स विल, भगवान की इच्छा का आदेश करते हैं, कब हमें भगवान आज्ञा दें और हम उस कार्य को करें। इसलिए ईश्वर को किसी के काम की, किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए लाइन यहाँ पर कही गई थी कि डथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट नाइट, कि भगवान जो है किसी प्रकार से अंधे व्यक्ति के जीवन को किसी भी मेहनत को बर्दाश्त नहीं करते। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वह हमेशा खड़े रहते हैं बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े हैं और अपना बारी आने का इंतजार करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर पोएम में मैंने आपको पढ़ाया बच्चों ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन के द्वारा जो ये कंपोज की गई पोएम थी। इसकी PDF फाइल आपको अभी मिल जाएगी, इसको आप पढ़ें। इसका सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज विद द ट्रू ब्यूटी। थैंक यू।